So good morning to all of you, and we are going to start the new topic, that is semiconductors. Okay. Now to study semiconductor, initially you have to study what do you mean by semiconductor. Okay. So based on electric conductivity, you should know that there are three types of materials based on electrical conductivity. मटेरियल के तीन टाइप में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. पहला कंडक्टर्स, दूसरा सेमीकंडक्टर एंड थर्ड इज द इंसुलेटर. अभी कंडक्टर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके, जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और जिसके कारण जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? हम कंडक्टर्स बोलते हैं. ओके. सो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? देखिए 10⁻28 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है. ओके. एंड द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज अबाउट 10⁻2 to 10⁻8 सीमेंस पर मीटर. ओके. नेक्स्ट, इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल्स विच आर हैविंग वेरी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ओके, वेरी लो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते या फिर बहुत कम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं. क्योंकि मटेरियल की कंडक्टिविटी किस पर डिपेंडेंट होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी. सो इंसुलेटर मतलब क्या है? द मटेरियल्स हैविंग वेरी लो conductivity, okay, and which is due to very less number of free electrons in that material. Those are called as insulators. Okay. So insulator की conductivity कितनी रहती है? 10⁻⁻7 सीमेंस पर मीटर. एंड सेमीकंडक्टर अभी क्या है? देखिए, सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट द मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से बहुत कम रहती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा रहती है. उसको क्या बोलते हैं? हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं. एग्जांपल्स, वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, गैलियम फॉस्फाइड, कैडमियम सल्फाइड. ओके. सो सेमीकंडक्टर्स आर अवेलेबल इन एलिमेंटल फॉर्म एज वेल एज कंपाउंड फॉर्म. ओके. सो सेमीकंडक्टर दोनों फॉर्म में अवेलेबल है. एलिमेंटल फॉर्म में सिर्फ दो ही है. कौन से है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. एंड कंपाउंड फॉर्म में बहुत ज्यादा है. So in this way, materials are basically classified into three categories, that is conductors, semiconductors and insulators. Okay. अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टडी करने के लिए एक कंडक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा. दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? देखिए, conductivity is given by formula, that is conductivity is given by formula sigma is equal to n q into mu. ओके. अभी n क्या होते हैं? चार्ज कैरियर डेंसिटी. चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब जो चार्ज कैरी करता है, ड्यू टू विच देयर इज द फ्लो ऑफ द करंट. चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कोई भी. वो चार्ज कैरियर की डेंसिटी उस मटेरियल में क्या है उसको हम n बोलेंगे. Q इज द चार्ज ऑन दैट चार्ज कैरियर. अगर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इज 1.6 into 10⁻⁻19. चार्ज कैरियर आयंस भी हो सकते हैं. अगर डबली आयोनाइज्ड आयन है तो उसका चार्ज कितना रहता है? 3.2 into 10⁻⁻19 and so on. Okay. And mu is nothing but mobility of the charge carriers. Okay. So mobility is nothing but it is given in the topic current electricity. It is the drift velocity per unit electric field. Okay, drift velocity per unit electric field, that is called as mobility. अभी mobility different charge carriers का mobility different रहता है. मतलब holes का mobility different रहेगा, electrons का mobility different रहेगा, ions का mobility different रहेगा. That will be given in the problem. So sometimes a problem can be asked in the exam, that is calculate the conductivity. Okay, so you should know that formula. Conductivity का formula क्या है? n q mu. n is the electron density. Density मतलब क्या रहता है? number of this charge carriers per unit volume. Okay,
सो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है, दैट इज n, पर मीटर क्यूब में ही होना चाहिए वो। ओके, Q इज द चार्ज ऑन दैट चार्ज कैरियर, जिसके वजह से वो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होते हैं, जो फ्लो हो सकते हैं, एंड म्यू इज द मोबिलिटी। अभी सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन देखिए, सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है देखिए। So semiconductors are classified into two categories. First is elemental semiconductor and second is the compound semiconductors. अभी elemental semiconductor कितने हैं? Elemental semiconductors are only two. Okay, element form में दो ही semiconductor हमारे पास available है. First is silicon and second is the germanium. ठीक है, एंड कंपाउंड फॉर्म में बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल है। ओके, और कंपाउंड फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर अवेलेबल है उनका हम अगेन 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ओके, सो इनऑर्गेनिक कौन से हैं? कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम, इंडियम फॉस्फाइड एंड सो ऑन। ऑर्गेनिक में है एंथ्रेसीन, डोप्ड थैलोसाइनाइन, एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर में आते हैं पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलाइन, पॉलीथियोफिन एंड थैलोसाइनाइन। ओके, so these are the organic polymers. So in this way large number of semiconductors are available with us. Okay, some are in elemental form and some are in the compound form. Okay, अभी सेमीकंडक्टर का स्टडी करने के लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा? एनर्जी बैंड का स्टडी करना पड़ेगा, एनर्जी बैंड। ओके, वी शुड नो द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है ये पहले हमें अभी देखना पड़ेगा। ओके, अभी देखिए गैसेस में क्या रहता है? एनर्जी लेवल रहता है, और सॉलिड में क्या रहता है? एनर्जी बैंड। ओके, व्हाट इज द मेन सेंटेंस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट गैसेस में एनर्जी लेवल रहता है और सॉलिड्स में एनर्जी बैंड रहता है। पहले एनर्जी लेवल क्या होता है देखिए, एनर्जी लेवल इज द सिंगल वैल्यू ऑफ द एनर्जी possessed by electron while revolving in a particular orbit. अभी गैस में किसी भी एटम में देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ओके, उनका एनर्जी का वैल्यू एक ही रहेगा, उसको हम एनर्जी लेवल बोलेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू इज दैट गैस में जो एटम रहते हैं, एटम में किसी भी ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन ले लो तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का एक ही वैल्यू रहता है, उसको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। मतलब गैस में सपोज देयर इज अ हाइड्रोजन गैस, सभी हाइड्रोजन एटम में आप गए, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी आपने देखा, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपने देखा, तो कितना आता है वो? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आता है। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं मिलता है। ओके, तो उसको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। एनर्जी लेवल मतलब क्या होता है? इट इज द सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी possessed by electron while revolving in a particular orbit. So energy level कहाँ पे होता है? It happens in the gases only. एनर्जी लेवल गैसेस में होता है। अभी सॉलिड में लेकिन वैसा नहीं होता है। सॉलिड में अगर फर्स्ट एटम में अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी देखा, सेकंड एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी देखा, थर्ड एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी देखा, तो सेम नहीं आता है। गैसेस में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब सभी एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी उतना ही मिलेगा। कोई भी एटम में जाओ, गैसेस में क्या होता है? कोई भी एटम में आप गए, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी देखा, तो एग्जैक्टली हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल है तो एग्जैक्टली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन सॉलिड में वैसा नहीं होता है। फर्स्ट एटम में गए तो फॉर एग्जांपल -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, सेकंड एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में गए
तो -16 रहेगा। थर्ड एटम में गए हम, थर्ड एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में अगेन गए, तो वहां पे कितना मिल सकता है, -15.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से उसी ऑर्बिट का एनर्जी हर एक एटम में क्या होता है, डिफरेंट आता है। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। एनर्जी लेवल इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी बैंड क्या होता है, इट इज रेंज ऑफ एनर्जी। रेंज मतलब सॉलिड्स में फर्स्ट ऑर्बिट का हमने एनर्जी देखा, तो एक सर्टन मिनिमम वैल्यू से एक सर्टन मैक्सिमम वैल्यू तक कोई भी वैल्यू आ सकता है। डेफिनेट एनर्जी का वैल्यू नहीं रहता है। ओके, सो दिस रेंज between minimum value and maximum value, okay, this range between minimum value and maximum value, उसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी बैंड बोलते हैं। सो एनर्जी बैंड कंसिस्ट ऑफ, एनर्जी बैंड में क्या होता है, मल्टीपल एनर्जी का वैल्यू रहता है एनर्जी बैंड में। ओके, एनर्जी बैंड में एनर्जी लेवल मतलब सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैंड मतलब मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू लिमिट्स। ओके, एनर्जी का एक लोअर लिमिट रहेगा, एनर्जी का एक हायर लिमिट रहेगा, और इन दोनों के बीच में कहीं भी एनर्जी का वैल्यू आपके उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का रह सकता है। एंड व्हाई डज दिस हैपेंस, बिकॉज गैसेस में क्या होते हैं, एटम्स आर वेरी मच अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, एंड सॉलिड्स में क्या होता है, एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, सो देयरफॉर जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, तब वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता ही है, साथ में क्या करता है, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उनके साथ भी इंटरेक्ट करता है। ओके, सो ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, एनर्जी कैन नॉट रिमेन टू ए पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू, एनर्जी वेरीज फ्रॉम एटम टू एटम। ओके, सो वंस अगेन एनर्जी बैंड बताता हूं। एनर्जी बैंड मतलब क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एनर्जी वैल्यूज from a certain minimum value to a certain maximum value. Okay, so energy band की definition देखिए, range of energies possessed by electron while revolving in an orbit. Okay, अभी मल्टीपल एनर्जी बैंड में मैंने क्या बताया, मल्टीपल एनर्जी का वैल्यू रहता है। एनर्जी बैंड में क्या रहता है, मल्टीपल एनर्जी का वैल्यू रहता है। कितना वैल्यूज रहता है, अगर 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8n पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स या फिर 8n पॉसिबल एनर्जी का वैल्यू रहता है। पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर हमने देखा, सेमीकंडक्टर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। सो एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर ऐसे n एटम्स है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितना वैल्यूज रहता है, 8n पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी रहता है। ओके, सो ये ध्यान में रखिए, दिस इज वन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उनको एनर्जी का कितना वैल्यूज रह सकता है, तो उसका आंसर आएगा 8n एनर्जी का वैल्यूज रह सकता है, 8n। ओके, सो बेस्ड ऑन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड मतलब क्या है, इट इज द रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by electron while revolving in an orbit। पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते वक्त उसका एनर्जी कितना हो सकता है। ओके, बिटवीन लोअर लिमिट अप टू अपर लिमिट देयर कैन बी एनी वैल्यू। ओके, फॉर एग्जांपल 8n पॉसिबल वैल्यूज कैन बी देयर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड। समझ में आया क्या, देखिए। ओके, वंस अगेन फॉर एग्जांपल बता देता हूं, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक एटम में सपोज फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 है, तो दूसरे एटम में उसी ऑर्बिट का एनर्जी रहेगा -13.5, तीसरे एटम में उसी ऑर्बिट का एनर्जी रहेगा -13.8। इन दिस वे सेम वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर नॉट देयर इन केस ऑफ एटम्स ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के एटम में ऐसा होता है। ठीक है, जो सॉलिड रहेंगे उनके एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी सेम नहीं रहेगा। इट हैपेंस ओनली इन केस ऑफ गैसेस, बिकॉज गैसेस में क्यों होता है, क्योंकि गैसेस में एटम एक दूसरे से
बहुत दूर रहते हैं और सॉलिड में एटम एक दूसरे से वेरी क्लोज रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसा फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है वैसा ही सेकंड, वैसा ही थर्ड, वैसा ही लास्ट ऑर्बिट में भी होता है। So range of energies possessed by electron while revolving in an orbit, okay, that is called as energy band. So energy band basically क्या ध्यान में रखना है, energy band is nothing but multiple values of energy between two limits, that is called as energy band. And energy level क्या होता है, it is the single value of energy. Okay. Now, for study of the semiconductors, we have to consider only two energy bands. Okay, first is the valence band and second is the conduction band. Okay, मतलब सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कैसा रहता है या फिर उसका स्टडी हमें अगर करना है सेमीकंडक्टर का, तो कौन सा एनर्जी बैंड हमें देखना पड़ता है, वैलेंस बैंड एंड दी कंडक्शन बैंड। अभी वैलेंस बैंड देखिए, वैलेंस बैंड मतलब क्या, एनर्जी का मल्टीपल वैल्यूज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनका जो मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एनर्जी है, उनका जो रेंज ऑफ एनर्जीज है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे। ओके, सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो विद इन टू वैल्यूज उनका एनर्जी कुछ भी रह सकता है, विद इन टू वैल्यूज। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। सिमिलरली कंडक्शन बैंड मतलब क्या रहता है, रेंज ऑफ एनर्जीज पजेस्ड बाय द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अभी जिस तरह से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमते वक्त, जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमते हैं तो उनका मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एनर्जी रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस बैंड बोलेंगे। सिमिलरली some electrons are free electrons which are moving from one atom to another atom to again one more atom and so on, these are called as free electron। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल एनर्जी का वैल्यू रहता है, वैसे ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनका भी एनर्जी का मल्टीपल वैल्यूज रहता है। ओके, एक फिक्स वैल्यू नहीं रहता, लेकिन विद इन टू लिमिट्स दे हैव द वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ओके, सो दैट मल्टीपल वैल्यूज का जो बैंड रहेगा, ओके, सो रेंज ऑफ एनर्जी इज पजेस्ड बाय दिस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। ओके, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या रहता है, जो एटम से चिपके हुए हैं, एटम से फ्री नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है लेकिन उस एटम में ही रहते हैं, एटम से बाहर नहीं जाते हैं, उनका एक एनर्जी बैंड रहता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन वैलेंस बैंड। ओके, एंड वैलेंस बैंड मतलब क्या रहता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब रहते हैं उनका भी क्या रहता है, बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज का मल्टीपल वैल्यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ओके, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा ज्यादा रहती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कम रहती है, तो कंडक्शन बैंड क्या रहेगा, हमेशा वैलेंस बैंड के ऊपर ही रहेगा। अभी ये एनर्जी बैंड किस तरह से दिखाते हैं डायग्राम में, देखिए energy bands are represented like this, energy band। okay, on y axis there is a energy, okay, value of the energy। so इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ऑफ एनर्जी अगर एक ही है, मतलब एक ही लाइन आएगा, वैल्यू अगर एक है तो एक ही लाइन आएगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर एक है तो एक ही इधर मतलब लाइन आ जाएगा, उसको हम एनर्जी लेवल बोलेंगे। और
जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो यहां से यहां तक कोई भी उसका एनर्जी का वैल्यू रह सकता है. सो ऑन वाई एक्सिस देयर इज अ एनर्जी. सो फॉर एग्जांपल अगर ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड मतलब क्या, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका एनर्जी यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है. ठीक है. और कंडक्शन बैंड जो रहेगा इस तरह से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं. कंडक्शन बैंड मतलब कंडक्शन बैंड का एनर्जी यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है. ओके, फ्रॉम दिस वैल्यू अप टू दिस वैल्यू. इसको क्या बोलेंगे हम? कंडक्शन बैंड बोलेंगे. कंडक्शन बैंड. ओके, so this is the conduction band, that is the range of energies or energy का multiple values possessed by the free electrons or conduction electrons. Okay, and valence band मतलब क्या? रेंज ऑफ एनर्जीज मतलब एनर्जी का मल्टीपल वैल्यूज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पजेस करेंगे उसको हम वैलेंस बैंड बोलेंगे. जनरली जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं उनका एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा रहता है और जो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ घूमते हैं उनका एनर्जी थोड़ा सा हमेशा कम रहता है. इसलिए कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज अबव द वैलेंस बैंड. तो इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड डायग्राम बोलते हैं. ओके, दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड डायग्राम. ओके, सो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या दिखाते हैं हम? एनर्जी दिखाते हैं. किसका एनर्जी? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. सो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे उनका एनर्जी यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे उनका एनर्जी यहां से यहां तक कोई भी वैल्यू हो सकता है. ओके, ठीक है. सो hope you have got the idea about the conduction band and valence band. बैंड मतलब यहाँ पे क्या है? एनर्जी का मल्टीपल वैल्यूज है, ये हमेशा ध्यान में रखना है. ठीक है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. सो सेमीकंडक्टर का स्टडी करने के लिए हमें ये दो बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड डायग्राम. अभी देखिए नेक्स्ट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप. मतलब क्या रहता है? देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप. Forbidden energy gap. The separation between valence band and conduction band is called as band gap, या फिर उसको forbidden energy gap बोलते हैं. Forbidden energy gap या फिर band gap. This is generally denoted by letter EG. Okay, band gap को हमेशा ध्यान में रखिए. Band gap is denoted by letter EG. Band gap is denoted by letter E suffix G. ओके, सो अभी देखिए वैलेंस बैंड नीचे रहेगा, कंडक्शन बैंड ऊपर रहेगा. ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक एनर्जी पजेस करेंगे. ठीक है, दिस फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी टू दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी कोई भी वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का हो सकता है. और कंडक्शन बैंड में मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उनका एनर्जी यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ठीक है, अभी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एक एनर्जी का गैप रहेगा. ओके, दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप बोलते हैं उसको. फॉरबिडन एनर्जी बैंड भी बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं या फिर बैंड गैप बोलते हैं. दैट इज ईजी. ठीक है, उसका दूसरा भी एक डेफिनेशन इस तरह से है. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल एंड वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल, ये दो एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा, मतलब कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी एंड वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी, इनका जो डिफरेंस रहेगा दैट डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड एज बैंड गैप. ओके, ये कंडक्शन बैंड का एक लोएस्ट एनर्जी का वैल्यू रहेगा, उससे कम तो नहीं रहता फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी. उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाली जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, वो उनका भी एक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा. दैट इज द हायर एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड.
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको भी क्या बोलते हैं, बैंड गैप बोलते हैं। अभी देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम से लूजली बाउंडेड होते हैं लेकिन एटम के साथ ही रहते हैं, वो एटम को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब कभी कभी क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से एनर्जी मिल जाती है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे विच आर जनरली लूजली बाउंडेड विद द एटम, एटम के साथ वो लूजली बाउंडेड होते हैं, उनको कहीं से एनर्जी मिल जाती है। Okay, this energy may be got from the heat radiations or the other types of radiations or the electric field. Okay, so कहीं से एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और जब उनकी एनर्जी इस रेंज में आती है, इस रेंज में कंडक्शन बैंड के रेंज में उनकी एनर्जी जब हो जाती है, क्योंकि वैलेंस बैंड में रहेंगे तब उनका एनर्जी कहाँ पे रहेगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा एनर्जी। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब वो घूमते हैं, ओके, जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूमते हैं तब उनका एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। और कहीं से उनको एनर्जी अगर मिल गई और उनका एनर्जी बिटवीन दिस टू लिमिट्स हो गया, बिटवीन दिस कंडक्शन बैंड का जो लिमिट है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ओके, इसके बीच में उनका एनर्जी हो गया, एनर्जी मिलने के बाद तो क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ता है और उस मटेरियल में इधर उधर घूमता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कब प्रोड्यूस होता है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं, कहीं से एनर्जी देते हैं। और कितना एनर्जी मिलना चाहिए, ये जितना फॉरबिडन एनर्जी गैप है उतना एनर्जी मिलना चाहिए। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना है सपोज, और मैंने एग्जैक्टली इक्वल टू Eg और ग्रेटर देन Eg एनर्जी दिया, तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी उसका यहाँ पर आ जाएगा। और जब एनर्जी कंडक्शन बैंड का एनर्जी उसका आता है तो क्या होता है, वो एटम के साथ नहीं रह पाता है, ओके, वो एटम को छोड़ता है और उसी मटेरियल में वो इधर उधर घूमता रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या रहता है, when certain amount of energy is given to the valence electron and it become free from that atom, then it is called as free electron or conduction electron. Okay, so conduction electron होने के लिए उसका एनर्जी यहां से यहां तक होना चाहिए। ओके, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर इस दो लिमिट के बीच में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ नहीं रहता है, इट बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन। और उसका एनर्जी अगर इस लिमिट से इस लिमिट तक हो गया तो एटम के साथ ही रहता है। सो whether the electron remains as a valence electron or whether it becomes a free electron, it depends on